तैमी, तैमी तुम पीयूष से नाराज मत होना कभी भी, सुन रही हो? और आज खाना क्यों नहीं खाया? देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाया हूं, चलो जल्दी से खा लो। भाई नाराज हो मुझसे? बात नहीं करनी? ओके बाबा, मत करो बात। डरो मत। मुझसे डर के बिस्तर के नीचे छिपने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूं और मुझे पता है कि तुम्हें लुक्का छिपी खेलना बहुत पसंद है ना? देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। खेलोगी आज के बाद लुक्का छिपी? खेलोगी लुक्का छिपी? नहीं पीयूष, कभी नहीं खेलूंगी। गुड गर्ल, गेट अप। अब हम दूसरा गेम खेलेंगे। कौन सा? टच मी एंड टच मी नॉट। गुड मॉर्निंग पुणे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ट्रैफिक ज्यादा हो तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्से से दुश्मन बढ़ते हैं और स्माइल से दोस्त। दादा भंडार चलो। सोनी कहाँ लेके जा रही है? सोनी अरे चलना, अरे चलना। थैंक यू। झूठी, तूने क्यों लगाया? मैं तुम्हें मना किया था ना, नहीं लगाएगी, तूने बोला था। झूठी, मत लगा फेस पे। झूठ बहुत बोलती है। आज जब मैं तुम्हें स्कूल से लेने आया था तो एक लड़का तुम्हें टक ही लगाए देख रहा था। देखा तुमने? पसंद है वो? कोई और लड़का क्लास का? नहीं पीयूष। शाबाश। क्यों रो रही है? झूठी कहीं की। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जो तेरे हाथ पे लिखा है ना, वही तेरी असलियत है। झूठी है तू, झूठी। हाँ हाँ भाई, दे दूंगा तुम्हारे पैसे। कहीं भागा नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है। टैमी, टैमी मैं 3 घंटे में वापस आता हूं, अपना ध्यान रखना। क्या देख रहे हो? ज्यादा मुस्कुराओ मत। तुम भी मेरी तरह यहाँ पे बंद हो। खुद को लकी समझते हो? क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो? मेरा मना किया ना, मत घूरो। बोल, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते। टच मी नॉट के, टच मी नॉट करेगा। कम ऑन पायल, गेट अप।
चलो किक, फोर्स फोर्स, पावर चाहिए किक में, फोर्स, पंचेस, कम ऑन, 1, फास्ट फास्ट। मैं 3 घंटे में वापस आता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये तो गोल की तरफ से गोली चलने का आवाज है। चल रहे। अबे यही से आवाज है, लगता है पानी में कोई गिरा है। अबे 100 नंबर फोन कर। अबे लवकर रे। साहब मैंने फोन करवाया था, इधर से गोली चलने की आवाज आई थी। सारा एरिया स्कैन करो। सर, यहाँ कुछ मिला है? टैमी, अच्छा अच्छा अंदर आओ। सर, गोताखोरों ने बहुत कोशिश की, ना ही विक्टिम की बॉडी मिली, ना ही कोई क्लू। लगता है बॉडी नाले में बहकर दूर चली गई। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया? कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है और ना ही विक्टिम के बारे में कोई जानकारी। लेकिन सर अंधेरे में तीर चलाने जैसा एक आइडिया है। बोलो। सर जब मैं आसपास के इलाकों में देख रहा था तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल नजर आया। वहां पर पूछताछ करें, क्योंकि अगर लड़की फैमिली वाली होती तो अब तक मिसिंग कंप्लेंट आ जाती। चलो देखते हैं। कितनी लड़कियां हैं हॉस्टल में? 47। कोई ऐसी लड़की है जो कल रात से गायब हो? हाँ सर, पायल नाम की एक लड़की है जो कल रात से वापस नहीं आई। पायल का रूम नंबर 104। कुछ नहीं मिला सर। पायल का मोबाइल नंबर दो। हाँ सर, अभी देता हूँ। सर पायल का फोन स्विच ऑफ है। हॉस्टल में किसी से कोई अनबन? सर, वो कमरे में जाती थी तो दूसरे दिन ऑफिस के लिए बाहर निकलती थी। फिर झगड़ा कैसे होगा किसी के साथ? रिंग भी टाइम पर देती थी। पायल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। यस। उसके ऑफिस का एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है। ये थैंक यू मम्मी। अरे अरे आराम से खाओ बेटा, आराम से खाओ। तुम इतनी चुप चुप से क्यों हो? और पीयूष क्यों नहीं आया तुम्हें छोड़ने? टूर पे गए। टूर पे? कुछ बताया भी नहीं। तुमसे कुछ बोला था क्या? कुछ कहा था? मैं अभी आती हूँ उसे फोन करके। अरे फोन भी स्विच ऑफ है। साइलेंट मूवी के कैरेक्टर जैसी थी पायल। काम पे पूरा ध्यान था, पर ना अपने बारे में कभी और ना ही किसी और के बारे में कोई बात करती। बस यस सर, नो सर, जी सर। कब से काम करती थी? अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हो गए उसे अभी। ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी? सर किसी से बात करे तो दुश्मनी होगी ना सर। नो कॉन्ट्रोवर्सीज एट ऑल। उसका परमानेंट एड्रेस है आपके पास? रिकॉर्ड से मिल जाएगा सर। कल ऑफिस आई थी? यस सर, और रोज की तरह शाम को 6 बजे चली गई। कल पायल ने यही चुन्नी पहन के रखी थी? सर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर हाँ ब्लैक कलर की चुन्नी पहनी थी उसने। आती जाती कैसे थी? सर ऑफिस के बाहर एक ऑटो स्टैंड है, अक्सर स्टाफ वहीं से रिक्शा लेते हैं।
हाँ साहब, ये लड़की तो रोज मेरे ऑटो से जाती थी साहब। कल भी तुम्हारे ऑटो से गई थी। हाँ साहब, कल तो मैंने इसको बानेर छोड़ा था। लेकिन उसका हॉस्टल तो इंजेवाड़ी में। हफ्ते में 3 बार तो ये बानेर जाती थी और बाकी के दिन हॉस्टल में साहब। चलो दिखाओ मैं कल उसे कहाँ छोड़ा था। चलिए साहब। लीजिए, नहा लिया बेटा? बाल गीले अभी तुम्हारे, अंदर टॉवल नहीं मिला तुमको? पोंछ लो अच्छे से। ये पीयूष कैसे कपड़े दिलाता है टैमी को, अजीब नहीं लगता? अरे हमें क्या करना, जो पहनना पहने, ना पहनना ना पहने। अरे ये क्या बात हुई? भांजी है हमारी, साथ में रह रही है, जो मुंह में आया बोल दिया, नहीं पहनना है ना पहने। अब भी ना। देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। कौन सा? टच मी एंड टच मी नॉट। लड़के गंदे होते हैं, चालाक होते हैं, वो लड़कियों का फायदा उठाते हैं। टैमी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, पहन के देखना कैसे लगते हैं। और नए ला दूंगी, और आगे से तुम ऐसे ही कपड़े पहनना, समझी? हाँ सर, पायल पिछले 3 महीने से मेरी क्लास में आती है। जनरली 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। लेकिन अचानक उसे सेल्फ डिफेंस सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब नहीं पता सर। पायल में सीखने की लगन है, लेकिन वो काफी नर्वस लगती है। सर, पायल के सेल्फ डिफेंस क्लास की टाइमिंग शाम के 6:30 से 7:30 बजे तक की थी। इसका मतलब कि पायल यहाँ से 7:30 बजे के बाद ही निकली होगी। सामने ऑटो स्टैंड है, पूछते हैं जरा। ठीक है सर। सुनो, इस लड़की को देखा है? इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, कल मैंने इसको छोड़ा था, इंजोड़ी नाले के पास जो पुलिया है ना, उधर। कल इसने यही ओढ़नी पहन के रखी थी? साहब ठीक से तो कुछ याद नहीं है, शायद काले कलर की ओढ़नी थी। सर, पायल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने। बड़ी अजीब लड़की है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं, ऑफिस हॉस्टल बस, जैसे दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं करना चाहती थी। डरी सहमी सी जवान लड़की, बात न करने वाली, सेल्फ डिफेंस सीखने वाली। कोई तो वजह है उसकी इस चुप्पी, इस डर की, जिसकी जड़ें उसके पास में ही होंगी। तभी पता चलेगा कि किसने उस पर गोली चलाई और क्यों। अरे अर्चना, अरे इस महीने का बिजली का बिल कहाँ है? अरे वही होगा आपके टेबल पे। अरे मेरे टेबल पे नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो ड्रॉर में होगा, देख लीजिए ना अच्छे से। अरे वाह बेटा, बड़ी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। पर मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़ों की। वो पीयूष कभी ऐसे कपड़े लाते ही नहीं थे। पायल रस्तोगी, आपकी बेटी लापता है, हमें उसकी तलाश है। इन दिनों कुछ बात हुई आप लोगों की उससे? कहा था मैंने आपसे, मेरी कोई सुने तब ना। लगता है कोई नई मुसीबत आ पड़ी है हमारी बच्ची पर। नई मुसीबत मतलब? देखिए, चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले क्या मुसीबत आई थी? मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं बताती हूँ आपको। पिछले साल दिसंबर महीने के एक दिन आ रही हूँ। पायल, क्या हुआ? क्या हुआ पायल? छोटी पानी लेके आ। पायल, पायल क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ?
रंजीत कालिया नाम था उसका। उसने हमारे बच्चे के साथ, मेरी बच्ची टूट चुकी थी, फिर भी लड़ने की जिद थी उसमें। उसने कहा माँ मुझे पुलिस में कंप्लेंट करानी है। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? हैं? पूरी दुनिया के सामने ढोल बजाएगी क्या आप? पर आप तू चुप रहे और रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसने तो अभी हाथ पे झूठी लिखा है। पुलिस के पास जाके क्या सबको बताना चाहती है? बहुत गहरा सदमा था मेरी बच्ची के लिए। अब क्या करते साहब, वो गुंडा मवाली था, हमारी एक बेटी और थी। लेकिन पायल भी तो हमारी ही बच्ची थी ना। रो मत बेटा। क्या हो रहा है ये? हैं? क्यों रो रही है? जब उसके साथ मुंह काला किया तब नहीं सोचा? झूठी कहीं की। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जो तेरे हाथ पे लिखा है ना, वही तेरी असलियत है। झूठी है तू, झूठी। झूठी झूठी सुन सुनकर तंग आ चुकी थी वो। मैं लाख चाहती थी कि उसका साथ दूं, पर उसका घर ही उसका बैरी बन चुका था। उसने कहा माँ मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। लास्ट 10 दिन किसी से बात तक नहीं की उसने। वैसे चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर से चली गई, उसके बाद उसने फोन तक नहीं किया। मैंने इसे कई बार कहा हम पता लगाते हैं कहाँ है, कैसी है, पर अच्छा वो सर वो चली गई। अगर लोगों को पता चलता तो हमारी इज्जत और उछलती। कैसे बाप है? अपनी बेटी के आंसू पूछने की जगह अपनी ये छोटी इज्जत बचाने में लगे रहे। हमारे पास भी तो आ सकते थे। सर आपने सही कहा था, पायल के खून का राज उसके अतीत में ही छुपा है। तुमने देखा एक ही हादसे पे माँ और बाप दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। पति के डर से माँ चुप थी, लेकिन आखिरकार बोल पड़ी। लेकिन बाप अभी भी चाहता था कि वो चुप रहे। मुझे लगता है लोग हमसे काफी कुछ अभी भी छुपा रहे हैं। मुझे इस आदमी पे शक है। ये दिसंबर में हुआ। एक काम करो सर, इस आदमी के दिसंबर से अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड निकालो। उठाओ पायल के बाप को। रंजीत रोज फोन करता था, डराता था, धमकाता था। मेरी बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने पड़ी थी। फिर एक दिन रंजीत का फोन आया, बोला कि आके मिल। मैं उससे मिला। उसने तो 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए। हम गरीबों के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। अपनी बेटी की इज्जत से भी बड़ी। कहने को तो कहते हो कि घर की इज्जत बचानी है, अपनी बेटी की इज्जत की ये कीमत लगाई तुमने। तुम जैसे बाप को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। दिन में लाइट क्यों जला के रखा हुआ है? पायल के साथ रेप हुआ दिसंबर में। वो हॉस्टल में गई अप्रैल में, लेकिन उसने घर छोड़ा था जनवरी में। पता करो जनवरी से मार्च के दौरान वो कहां रह रही थी और क्या कर रही थी। ठीक है सर। अरे ये पीयूष अभी तक आया नहीं है। सर, पायल हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले शिवाजी नगर में पीजी थी। ये रहा एड्रेस।
सतीश जी, हो मिस। पायल रस्तोगी यहीं रहती थी जनवरी से मार्च के बीच? जी हाँ, पायल रस्तोगी यहीं रहती थी। पर साहब हुआ क्या? अरे सर, वो एक नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। चोरी की थी उसने? जी हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया था रेड हैंड, टेबल से पैसे उठाते वक्त। साहब, ऐसे लड़की को कौन रखेगा घर पे? कब निकाला आपने उसे? वो अप्रैल का पहला हफ्ता होगा। सर उन दिनों पायल के पास नौकरी नहीं थी, शायद इसीलिए चोरी की होगी उसने। मुझे इन लोगों की बात पे भरोसा नहीं है अमर। जितना हमने पायल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता पायल चोरी कर सकती है। क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस ऐसे ही। मैं तो बस ऐसे ही क्या? हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं। 14 साल की बच्ची है वो, भांजी है हमारी, अपनी बेटी जैसे। और आप तो बस मुझे मारेगी तू? हाँ? अपने घर में मैं उसे देख रहा था कि वो सोई पड़ी है दिन में। देख रहे थे? बुखार देखने के लिए हाथ सर पे रखा जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप छू रहे थे। कैसे नहीं? पूरा मोहल्ला जानता है आप कितने बदनाम है। तू मेरे घर में सिखाएगा? सर इधर कुछ नहीं मिला। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। और सर ये नाला उसी नाले से जाके मिलता है जिसके पुल पर पायल को गोली मारी गई थी। हो सकता है लाश पायल की हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। ठीक है सर। पायल एक ऐसी पीड़ित थी जिसके साथ हुए अत्याचार ने उसे ही कलंकित कर दिया। ना तो अतीत ने उसका पीछा छोड़ा और ना ही जिंदगी ने उसे गले लगाया। लेकिन उसके इस दर्दनाक अंत का जिम्मेदार कौन था? उसकी हत्या किसने और क्यों की? और टैमी की इस मनोदशा का जिम्मेदार कौन था? क्या टैमी की कहानी का अंत भी पायल जैसा ही था? क्यों वो एक ही शब्द झूठी को बार बार अपने हाथ पर कुरेदती रहती थी? टैमी, दरवाजा खोलो। टैमी, दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक तो है? बाहर आओ। हाथ खोलो। टैमी, ये क्या? ये तुमने किया? आई एम सॉरी मामी जी, मेरी वजह से मामा जी और आपका झगड़ा हुआ। पर अब से मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। मुझे पीयूष के पास मत भेजो प्लीज मामी। नहीं नहीं नहीं, नहीं भेजूंगी। तुम शांत हो जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो दवाई लगा देती हूँ। आ जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? सर पायल के हॉस्टल से एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर 1-1.5 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ? सर पायल से एक औरत झगड़ रही थी, उसने पायल को धक्का भी दिया। सर मैं बीच में आकर खड़ी हो गई और मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं क्या? तब वो भागी वहां से। उस औरत का चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती? सर सर ये है वो औरत। अरे सर, वो एक नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। आप पायल के हॉस्टल गई थी, झगड़ा हुआ, इस बात का गवाह है हमारे पास। वो लड़की जिसने आपको पहचान लिया है। हाँ सर, गई थी भाड़ा लेने। अब आखिरी महीना था, निकाल दिया तो भाड़ा नहीं देगी क्या सर वो? लेकिन वो जिस हॉस्टल में रहती है उसकी वार्डन का कहना है कि वो टाइम पे किराया देती है। नौकरी लग गई है ना सर, और वो हॉस्टल है। यहाँ पीजी में लड़कियां क्या क्या करती है आपको पता नहीं है। 10 साल से लड़कियां आती जाती रही है यहाँ, सब जानते हैं हम। टैमी, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम परेशान मत होना। हाँ बेटा, अपनी मामी को एक बात बताओगी? किसने तुम्हें झूठी बोल दिया था? तुम ब्लेड से अपने हाथ पे लिख रही थी। बेटा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बोलो तो। कोई बात नहीं, आज मत बताना, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। तुम्हारे मामा जी ने जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
मेरा बच्चा। सर, पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। उसकी बॉडी पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं, और सर गोली दूर से चलाई गई थी। 12 तारीख को रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सर गोली 8 mm के पिस्टल से चलाई गई थी और कोई क्लू नहीं मिला सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। ऐसा करो, आसपास के एरिया में जितने भी लोगों के पास लाइसेंसी गन है जो 8 mm की गोली यूज करते हैं, उनसे पूछताछ करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर, इस एरिया में 7 लोग ऐसे हैं जो 8 mm की गोली वाली पिस्टल यूज करते हैं, लेकिन उनमें से 6 का कहना है कि उन्होंने जब से पिस्टल लिया तब से उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन एक आदमी ऐसा जिसका फोन ही नहीं लग रहा है। वो कौन है? पीयूष साहनी सर, ये रहा उसका एड्रेस। सर यहाँ पर कई दिन के पेपर्स पड़े हुए हैं, लगता है घर काफी दिन से लॉक्ड है। ताला तोड़ो, सब जगह देखो। सर अंदर सिर्फ एक आदमी और एक लड़की के कपड़े मिले हैं। लगता है बाप बेटी है। सर, 8 mm की गोली और ये होस्टर, लगता है ये वही है जिसकी हमें तलाश है। इसके बारे में और पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब एकदम नमूने लोग थे ना, उनके घर में कोई आता था ना किसी से बातचीत होती थी। आदमी काम पे जाता था, काम से वापस आता था, और एक बार घर के अंदर गया ना तो दरवाजा बंद। सिर्फ बाप बेटी थे और कोई भी रहता था साथ में? साहब वो तो मुझे मालूम नहीं है बाप बेटी थी या क्या, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ रहने आए थे और 12 तारीख से तो रूम बंद है, कोई आया भी नहीं यहाँ। लेकिन कल एक औरत आई थी पूछताछ करने के लिए। उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसके गाड़ी का नंबर रजिस्टर में नोट करके रखा है। ले क्या? पता करो इसकी गाड़ी। सर गाड़ी जिसकी थी उसका पता चल गया है, राजनगर एरिया का एड्रेस है। जी, तभी मैं सोचूं, जब से टैमी हमारे यहाँ रहने आई है तब से पीयूष का फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये टैमी कौन है? तमन्ना सानी। हम सब प्यार से उसे टैमी बुलाते हैं। दरअसल ये पीयूष की सौतेली बेटी है। उसकी माँ ने अपने पति के मरने के बाद पीयूष से शादी कर ली थी, पर कुछ ही दिनों में कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तभी से ये टैमी पीयूष के साथ रहती है। काम क्या करता है ये पीयूष? लड़कियों के हॉस्टल में कैटरिंग का काम है उसका। क्या नाम है हॉस्टल का? अपेक्षा हॉस्टल। अपेक्षा हॉस्टल, वहीं की लड़की पायल का मर्डर हुआ है कहाँ ये पीयूष? मुझे नहीं पता। उसकी बेटी? उसे तो मैं हॉस्टल छोड़ के आई हूँ। कौन सा हॉस्टल? अमर ऐसा करो, अपेक्षा हॉस्टल जाओ और पता करो 12 तारीख को पीयूष वहाँ आया था या नहीं, और अगर आया था तो कितने बजे। तब तक मैं टैमी के हॉस्टल जाके पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर। ये टैमी का बेड है और ये दूसरी लड़की का। हाँ लेकिन टैमी कहाँ है? कुछ देर पहले बाहर गई थी, शायद आई नहीं अभी तक। शायद 14 साल की बच्ची बाहर जाती है, कहाँ जाती है, कब जाती है, आपको पता नहीं। आने जाने का कोई रिकॉर्ड है? ये दूसरी लड़की का है? सर मुझे नहीं पता टैमी कहाँ गई है। चुपचाप रहती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। सर आसपास के इलाके में पूछा लेकिन लड़की को किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर 12 तारीख को पीयूष हॉस्टल गया था ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि उसने रजिस्टर में एंट्री भी की थी और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। और टैमी भी 12 तारीख को पीयूष के साथ नहीं थी। और अब टैमी भी गायब है और पीयूष का भी पता ठिकाना नहीं। 12 तारीख को पीयूष का हॉस्टल में होना और फिर गायब हो जाना, उसका फोन बंद हो जाना और उसी की गन का मर्डर में इस्तेमाल होना, सारे सबूत पीयूष की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और सर एक बात और पता चली है, पीयूष ने कई लोगों से पैसे लिए थे और किसी के पैसे लौटाए नहीं थे। 1-2 लोगों ने तो गुंडे भिजवाए थे उसे मारने के लिए हॉस्टल पे। पीयूष की पिटाई भी हो चुकी है
और सर 12 तारीख को पीयूष बहुत परेशान था, ऐसा हॉस्टल के गार्ड का कहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के डर से ये पीयूष हमेशा गन अपने साथ रखता हो और उससे गलती से पायल पे गोली चल गई हो और इसीलिए वो फरार हो? सर पीयूष का फोन कुछ देर पहले स्विच ऑन हुआ था, उसकी इस नंबर पर बात हुई थी। किसका नंबर है ये? क्या बात हुई तुम्हारी पीयूष के साथ? देखो टैमी गायब है और उसके हॉस्टल का एड्रेस पीयूष को तुमने ही दिया, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। पीयूष कहाँ है? और तुमने उसे क्यों बताया कि टैमी कहाँ है? सर पीयूष कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ टैमी कहाँ ये हमने ही उसे बताया था। सर पीयूष की फोन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चलो। गुड गर्ल। अरे मैंने क्या किया? अरे बताते हैं क्या किया? बे छोड़ो मुझे। पायल के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? अरे कौन पायल? वही जिसे तूने अपनी गन से गोली मारी। 12 तारीख को हॉस्टल से निकलने के बाद तूने पायल को कब और क्यों मारा? मैंने पायल को नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ कि मेरे पास गन है, लेकिन वो घर पे ही थी उस दिन। मैं हॉस्टल से लौट रहा था उस रात, काफी डरा हुआ था लेनदारों के डर से। उनके लगातार मुझे फोन आ रहे थे और उन्हें पता चल चुका था कि मैं कहाँ काम करता हूँ। जब मैं हॉस्टल से लौट रहा था तो पुलिया के पास से गुजरा, वहां मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि लेनदारों ने गुंडे भेजे हैं मेरे पीछे। मैंने पलट के पीछे भी नहीं देखा, मैं तीर की तरह भागा सीधा। झूठी कहानियां सुनेगा ना तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, 12 तारीख को अजंता लॉज पुणे में था मैं, आप चेक करवा लो। ये आदमी पूरा सच नहीं बता रहा। तुमने देखा टैमी उसकी बेटी है, लेकिन उसको मेकअप कैसे किया? सर एक शब्द नहीं बोल रही है, बहुत डरी हुई है। हम काउंसलर की मदद लेनी होगी। टैमी मारना चाहती थी अपने सौतेले पिता को। क्यों? एक्चुअली पीयूष मानसिक तौर पर विकृत है, वो बहुत बुरी तरह से अब्यूज करता था टैमी को। मम्मी। हाँ टैमी बोलो। पापा आज फिर मेरे कमरे में आए और फिर मेरे साथ गंदी। बस करो, फिर से वही झूठ। कितनी बार टैमी, पापा है वो तुम्हारे, सौतेले हैं तो तुम उन्हें बार बार झूठ बोलकर मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस झूठ से। झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी। और फिर उसकी माँ के मरने के बाद जैसे पीयूष को किसी बात का डर ही नहीं रहा था, और इस सब से निजात पाने के लिए उसने अपना ही एक तरीका निकाला था, खुद को फिजिकल पेन देना। और फिर एक दिन उसे घर में एक गन मिली। उसने सोचा इस टॉर्चर से मुक्त होने का यही एक तरीका है। वो गन लेकर हॉस्टल की तरफ गई। रास्ते में उसने पीयूष को देखा। वो पीयूष पर गोली चलाने ही वाली थी और इतने में टैमी के साथ कोई टकराया। उसकी गन उसके हाथ से गिर गई। हड़बड़ाहट में टैमी ने अपनी गन उठाई भी नहीं और वहां से चली गई। मतलब टैमी ने उसे गोली नहीं मारी? नहीं सर, टैमी ने उसे गोली नहीं मारी। टैमी जिस लड़के से टकराई, क्या उसको पहचानी? अब उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती है? जी सर, वी कैन गिव इट अ ट्राई। सर ये रही उस लड़के की स्केच जिसने गन चलाई थी। ये तो उस पीजी वाले का बेटा तरुण है। क्यों मारा तूने पायल को? क्या करता, अपनी माँ के आंसू देख नहीं पाता था। उस लड़की का मेरे बाप के साथ चक्कर था, इसलिए मारना चाहता था उसे। मेरी बीबी बहुत शक्की है साहब, उसके शक के वजह से हम सब बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि मेरा बेटा मुजरिम बन गया आज। सब मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा पायल के साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था साहब। वो तो मेरी बेटी जैसी थी साहब। चाकू लेके निकला था घर से उसे मारने के लिए, और किस्मत तो देखो, एक लड़की मुझसे टकराई और उसकी गन मेरे हाथ लग गई।
पायल की हत्या के लिए तरुण को और पायल को धमकाने के लिए उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही रंजीत को भी हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ पायल बलात्कार केस में नए सिरे से जांच शुरू हुई। पायल के पिता को भी दोषी मानते हुए हिरासत में लिया गया और पीयूष को अपनी सौतेली बेटी के लैंगिक शोषण और मेंटल टॉर्चर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 2-3 महीने की यहाँ बात है कि नर्स ये साइकेट्रिक वार्ड लेके जाओ। जाओ बेटा, मत घबराओ, जाओ। काश इसकी माँ ने इसकी बात पे यकीन किया होता तो इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता इस बच्ची को। झूठी, इस एक लफ्ज ने, इस एक गाली ने 2 जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। पायल और टैमी दोनों ही शारीरिक शोषण और बलात्कार का शिकार थी। दोनों के ही अपनों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झूठी कहकर चुप करा दिया। हमारे समाज की एक बड़ी कमजोरी यह है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे देश में, हमारे अपने घरों में बच्चों का लैंगिक शोषण होता है और करने वाले बेहद करीबी लोग होते हैं। हम ऐसी बातों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे हम अति शुद्ध, अति संस्कारी हैं और हमारे इस ढोंग की कीमत चुकाते हैं हमारे बच्चे और औरतें। लेकिन कभी ना कभी तो हमें अपने संस्कारों पर, अपने चुप रहने की परंपरा पर सवाल खड़े करने होंगे। ये मानना होगा कि रिश्तों की आड़ में औरतों और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं और वो अपने दर्द को अपनों से कह भी नहीं पाते। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अगर आपकी नजर में कभी भी कोई भी ऐसा घिनौना अपराध आए तो चुप ना बैठें, क्योंकि गुस्सा कभी कभी बहुत जरूरी होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।